हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो आज जो है मैं लाइट चैप्टर का जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करने जा रहा हूँ और आने वाले कुछ टाइम में जो लाइट की वीडियोज़ है वो मैं लगातार अपलोड करूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर बेस्ड ज़्यादा मार्क के तो नहीं बट 1 मार्क के क्वेश्चंस अक्सर पेपर में देखने को मिल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई भी रे आती है तो वो कैसे बिहेव करेगी। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉनकेव मिरर के बारे में। आखिर कोई भी रे जो आती है कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करके वो कैसे वापस जाती है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉनकेव मिरर में कोई भी जो रे है जो क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो आती है और कॉनकेव मिरर से वो टकराती है तो क्या होगा? पासेस थ्रू एफ। कहां से वो जाएगी? एफ से जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आखिर रे रूल्स में जो है ना कैसे कौन कौन सी चीजें हैं, फिर उसके बाद में डिस्कस करूंगा कि आखिर इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं और आपको उसका क्या आंसर करना है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ और ये हो गया सी और ये हो गया पोल। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता ही होगा। और ये जो रे आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कैसे जाएगी? तो एफ से पास करेगी। देखिए, ऐसे आई बात समझ। ये जो रे ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट विल पास थ्रू एफ, राइट। अब जो नेक्स्ट रे रूल है कॉनकेव मिरर से रिलेटेड वो मैं बता रहा हूं, रे पासिंग थ्रू एफ, पासिंग थ्रू एफ। कोई भी रे जो एफ से आएगी, एफ से वो एफ से पास करते हुए कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो क्या होगा? becomes parallel to principal axis। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी मैंने इस वाले में बताया था उसी का ये क्या हो गया? ऑपोजिट। उसका क्या हो गया? ये ऑपोजिट। ध्यान से देखिए, ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये P और ये क्या हो गया? F और ये क्या हो गया? C। मैंने क्या बोला है? कोई भी रे तो F से पास करेगी, ऐसे आ गई, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऐसे चली जाएगी। आई बात समझ में? इसी का ये क्या हो गया? ऑपोजिट। ठीक है, मैं समझता हूं आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो एफ से पास करेगी। रे ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो एफ से चली गई। कोई भी रे जो एफ से जाएगी वो यहां से टकराने के बाद कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां चली जाएगी? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो होते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। आई बात समझ में? ये दो प्रॉपर्टी थी। कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जो थर्ड रूल है वो क्या है? रे पासिंग थ्रू सी। कोई भी रे जो सी से पास करेगी और कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद क्या होगा? बाउंसेस बैक। बाउंसेस बैक का मतलब ये उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। देखिए, ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या बोला है? जो रे है वो किससे पास करते हुए आ रही है? सी से।
तो जैसे देखिए रे, ये रे जो रे है वो ऐसे आई है। अब यहाँ पर क्या है, जो रे आ रही है वो इस बार किस पॉइंट से पास कर रही है, तो सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हुए वो कॉन्केव मिरर से टकरा रही है। तो टकराने के बाद क्या होगा, बाउंसेस बैक, यानी इसी पाथ पे ये क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। अब सेम रे रूल जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो पहला रे रूल्स है वो क्या है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे जो आ रही है वो इस बारी रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो रे आ रही है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आई बात समझ में, ये जो रे है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जैसे ही वो कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। एंड इफ प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, अगर इसको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, इफ प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड passes through F। आई बात समझ में। अब देखिए ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, लेकिन क्या होगा ना, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो ऐसे तो इट विल पास थ्रू F, इट विल पास थ्रू F। आई बात समझ में। तो कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो रे है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आती है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो वो कहां से पास करेगी, F से। आई बात समझ में। अब उसका जो नेक्स्ट रे रूल्स है वो क्या है, रे, अब इसी का कन्वर्स है वो एक्चुअली, रे अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट, रे अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट F। आया समझ में। अब रे जो है ना इसी का उल्टा है, वो रे ऐसे लगेगा ना कि वो अगर सीधी आती तो वो F के पास चली जाती, क्या हो जाएगा, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इसका ऑपोजिट हो गया, इसका कन्वर्स हो गया। इस केस में क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये F और ये क्या हो गया, C। अब इस केस में क्या है, रे जो है ना ऐसे आ रही है, अगर वो सीधी आती तो F के पास चली जाती, बट क्या है इधर पॉलिश करा हुआ है तो रे तो इधर आ नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा ना, ऐसे चली जाती है। इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से ये रे डायग्राम समझ जाइए। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा ना आपको, सारे रे जो भी रे रूल्स हैं बड़े आसान लगेंगे, लेकिन अगर इसमें से कोई एक आ जाता है ना पेपर में तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका जो थर्ड वाला है वो क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो थर्ड वाला रे रूल्स है वो क्या है, रे अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट, रे अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट C। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसमें क्या लग रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल और ये F और ये C। देखिए इसमें जो रे आ रही है ना वो क्या है, ऐसे अगर ये सीधी आती तो वो कहां चली जाती, C के पास। लेकिन क्या है कि इधर पॉलिश करा हुआ है रे तो इधर आ नहीं सकती, तो अगर C के केस में क्या होता है ना कि इट विल बाउंस बैक, और वो बाउंस बैक होकर चली जाती है। रे अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट C बाउंसेस बैक, बाउंसेस बैक। आई बात समझ में।
तो कॉनकेव मिरर के और जो कॉन्वेक्स मिरर के जो 6 रे रूल्स थे वो सारा का सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इस पर बेस्ड पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसका आंसर क्या देना है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए, पेपर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसमें ऐसे कुछ डायग्राम्स, 1 या 2 डायग्राम दिए रहते हैं और ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा होता है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे एंड ट्रेस एंगल आई एंड आर। यानी आपको जो है इंसिडेंट रे गिवन है, आपको रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है यहां से यहां के बीच में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कॉनकेव मिरर गिवन है और इसमें जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आई बात समझ में, इसमें तो ऐसा गिवन है। सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड वाले केस में कि जो कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और इस केस में जो इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसा लग रहा है अगर वो सीधी जाती तो वो एफ के पास चली जाती है, राइट। और थर्ड केस में कॉनकेव मिरर गिवन है और इसमें जो इंसिडेंट रे आ रही है वो एफ से पास करते हुए कॉनकेव मिरर के पास जा रही है, राइट। और फोर्थ केस में क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको क्या करना है, आधा रे डायग्राम जो है वो तो गिवन है और आपको उसका बस आने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद जो इंसिडेंट रे है वो कैसे बिहेव करेगी ये आपको बताना है। देखिए, मैंने पहले ही अभी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि कॉनकेव मिरर के केस में कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो एफ से पास करती है। तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो रिफ्लेक्टेड रे जो आप ड्रॉ करोगे, इट विल पास थ्रू एफ, इट विल पास थ्रू एफ। आप स्केल के हेल्प से ड्रॉ करना, बहुत इजीली ये ड्रॉ हो जाएगा। आई बस हम सबसे पहले मैं चारों जो क्वेश्चंस हैं, चारों जो डायग्राम गिवन है, इसका मैं रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर रहा हूं। फिर आपको बताऊंगा कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, इट ऐसा लग रहा है कि वो सीधी कहां चली जाती, एफ के पास। तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ऐसी कोई भी रे ऐसा लग रहा है कि अगर वो सीधी जाती तो एफ के पास चली जाती, बट वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाती है, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से रे ऐसे चली जाएगी, राइट। थर्ड केस में क्या है, कॉनकेव मिरर है और इसमें जो इंसिडेंट रे आ रही है वो एफ से पास करते हुए कॉनकेव मिरर के पास जा रही है। तो इसके बाद क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में, कोई भी रे जो एफ से पास करती हुई कॉनकेव मिरर के पास जाएगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आई बात समझ में। अब फोर्थ केस में डिस्कस कर रहा हूं, ये कॉन्वेक्स मिरर गिवन है और इसमें जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या होगा, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, राइट। ऐसे क्या हो जाती है, डाइवर्ज। और इसको अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा लगता है कि ये एफ के पास चली जाती है, या फिर ये जो रे निकल रही है रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा लगेगा कि वो एफ से ही निकल रही है, एफ से ही आ रही है। आई बात समझ में। तो ये चारों केस में आप ध्यान से देख लो, ये चारों केस में मैंने आपको बता दिया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसे ड्रॉ होगी। अब हमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट पे है उस पे मैं आ रहा हूं, ट्रेस एंगल आई एंड एंगल आर। आपको क्या बताना है इस जो चारों क्वेश्चंस में कि एंगल आई कहां से कहां के बीच में होगा और जो एंगल आर है वो कहां से कहां के बीच में होगा। चलिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये डिस्कस करने से पहले आपको मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हमने क्या पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट्स होते हैं ना। पहला पॉइंट क्या हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और जो दूसरा पॉइंट है वो आप याद करिए, उसमें क्या है, कोई भी रे जो इंसिडेंट रे आती है वो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करती है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल। आई बात समझ में।
अब याद करिए, हम इसके बीच का जो एंगल होता था ना, इसको हम कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल होता था, आई बात समझ में। और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कौन सी दो लाइन के बीच में है, सॉरी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कौन सी दो लाइन के बीच में है, तो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। सेम यही कॉन्सेप्ट में यहां पर यूज कर रहा हूं। अब देखिए इस वाले केस में मुझे दिख रहा है ये जो लाइन है ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये जो लाइन है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस बताने के लिए हमें कौन सी दो लाइन चाहिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। बट यहां नॉर्मल का तो कुछ अता पता ही नहीं है, तो आपको नॉर्मल जो है ना ड्रॉ करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, स्केल के हेल्प से ये जो सी है ना, इसको आप, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसके साथ ये डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर लेना। और ये जो लाइन होगी ना, ये जो लाइन होगी सी, और ये वाला जो पॉइंट है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। ये क्या होगी, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो कुछ बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये नॉर्मल कैसे हो जाएगी, ये तो सी से पास कर रही है। आप याद करो मैंने क्या बताया था अभी रे रूल्स में, कोई भी रे जो सी से पास करती है वो बाउंस बैक होती है। नॉर्मल पे अगर आप बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दो ना तो बाउंस बैक होती है। इसका मतलब क्या है, सिंस जो रे है वो सी से बाउंस बैक हो रही है, इसका मतलब जो भी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे जो सी से पास करेगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल, क्योंकि वहां से रे बाउंस बैक हो रही है। चलिए हमारी प्रॉब्लम जो थी वो तो सॉल्व हो गई, क्योंकि हमें नॉर्मल पता चल गया और इंसिडेंट रे भी हम जान गए। इसके बीच का जो ये एंगल है ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आप सारे जो है ना ये सॉल्व कर सकते हो। आप इसको फिर इसको इससे ड्रॉ कर लो ऐसे, आई बात समझ में। अब ये देखिए ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस केस में ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से यहां का जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। अब देखिए इस वाले केस में क्या होगा, तो इस वाले केस में भी मैंने बताया था कोई भी रे जो सी के साथ ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेट जाती और सी पे चली जाती, बट यहां से वो बाउंस बैक कर जाती है। आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, स्केल के हेल्प से आप यहां पर स्केल रखना है इस वाले पॉइंट पे और सी पर ऐसे, और फिर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना। क्या करना, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करना। आई बात समझ में। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ करा है ना, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि सी से कोई भी जो रे अगर जाती, अगर यहां तक जाती तो वो बाउंस बैक हो जाती, और बाउंस बैक वाली जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट रे और ये हो गई नॉर्मल। तो यानी ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। सेम ऐसे ही यहां पर भी आप कर सकते हो, स्केल के हेल्प से ऐसे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना, और वो ये सीधी सी के पास चली जाएगी। इसमें इंसिडेंट रे ये है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। तो इस तरह से मैंने जो भी क्वेश्चंस थे, ये जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।